नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक एडुपाथ। विशेषावकाश यानी स्पेशल लीव और आकस्मिक अवकाश यानी कैजुअल लीव एक साथ ले सकते हैं कि नहीं? यानी आप विशेष अवकाश आपने लिया है, उसके बाद आप आकस्मिक अवकाश लेना चाहते हैं, तो क्या आप ले सकते हैं कि नहीं? या आप आकस्मिक अवकाश पे हैं, उसके बाद आप विशेषावकाश लेना चाहते हैं, तो ले सकते हैं कि नहीं? यानी इन दोनों को एक साथ लिया जा सकता है कि नहीं? आज एक मैसेज वायरल हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे वायरल मैसेज का सच। वो जो मैसेज वायरल हुआ है उसके संदर्भ में नियम क्या कहता है, क्या कहता है नियम, उसके साथ उसको जोड़कर और उस मैसेज के सच को आपके सामने लाएंगे। क्योंकि विशेषावकाश और आकस्मिक अवकाश को लेकर बड़ी भ्रांति है, खासकर विशेषावकाश को लेकर तो अजीब भ्रांति है कि ये फलाना नहीं ले सकता, इतने उम्र में है नहीं ले सकता, गर्भावस्था में नहीं ले सकता है, एक साथ सीएल और एसएल नहीं लिया जा सकता है, महीने में अगर आपने 28 को लिया है तो अगले महीने में 28 को लेंगे। बहुत गजब गजब की भ्रांति है। खैर, उस संदर्भ में बात अगले वीडियो में कर सकते हैं, चाहे अन्य वीडियो उपलब्ध है हमारे चैनल पे, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे कि पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आता है, लगता है आपको कि इन्फॉर्मेटिव है, रिलायबल है, तो इसे आगे लोगों के साथ शेयर करें। चलिए वीडियो को देखते हैं और जानते हैं क्या है। और पहले हम जानते हैं ये मैसेज क्या वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। यह है मैसेज जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जरा इस मैसेज को पढ़ते हैं। यह मैसेज है ग्रीवांस में किसी शिक्षिका ने डाला था या शिक्षक ने डाला था, ये बात का विषय है। लेकिन ग्रीवांस में डाला गया था और पूछा गया था कि यहां अगर देखें, आदरणीय श्रीमान, मुझे एक जानकारी चाहिए कि विशेषावकाश यानी एसएल और आकस्मिक अवकाश यानी सीएल का उपयोग एक साथ किया जा सकता है या नहीं। कृपया मुझे इस जानकारी से अवगत कराएं और इसके लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। यानी किसी शिक्षिका ने ये ग्रीवांस डाला था अपने ई शिक्षा कोष लॉगिन से, अपने ई शिक्षा कोष के आपको प्रोफाइल से ग्रीवांस के लिए व्यवस्था दी गई है। तो इस ग्रीवांस जो रेज किया गया था, इस ग्रीवांस को रेज करने के बाद जवाब क्या है, और ये जवाब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के माध्यम से एक्शन टेकन में ये आपको दिया गया है और बताया गया है कि यस, हाँ, सीएल एंड एसएल कैन बी यूज्ड साइमल्टेनियसली बट नॉट फॉर मोर देन 12 डेज। यानी जी हाँ, आप ले सकते हैं सीएल और एसएल एक साथ, बट 12 दिन से ज्यादा ये नहीं है। नियम यानी कहता ही है कि आप इसे 12 दिन से ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों का ड्यूरेशन जो है ना, आप 12 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि आपने सीएल ही 12 लिया है, फिर उसके बाद 2 ले सकते हैं, तब नहीं ले सकते हैं। 10 सीएल और 2 एसएल वहां बन सकता है, यानी 12 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता है। और ये यहाँ प्रॉब्लम ये रिजॉल्व माना गया है। अब बड़ी बात यह है कि क्या ये किसी की सोची समझी साजिश है, क्या ये मनगढ़ंत बात है, या किसी ने इस मैसेज को टाइप करके, क्योंकि बहुत सारी चीजें संभव है आज के जमाने में, क्या किसी ने एडिट करके किया है। नियम से अगर बात किया जाए तो नियम क्या कहता है, चलिए मैं पहले नियम आपको बताता हूं, तब इस वायरल मैसेज के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या यह सच है या एक प्रोपेगेंडा है। चलिए पहले हम देखते हैं उसके। आपके सामने बिहार सेवा संहिता का लेटेस्ट एडिशन का एक पेज है, और मैं आपको बता दूं कि लेटेस्ट एडिशन यानी 2025 का ये बिहार सेवा संहिता का एडिशन है, और हम उसके भाग 2 के प्रशिष्ट 13 में है। मैं पेज नंबर आपको बताऊंगा। सबसे पहले जानिए, बिहार सेवा संहिता का लेटेस्ट एडिशन है ये, उसके हम भाग 2 में हैं और भाग 2 के प्रशिष्ट 13 में है। अब चलिए हम देखते हैं कि नियम आखिर कहता क्या है। प्रशिष्ट 13 पे अगर हम आए, आपके सामने प्रशिष्ट 13 है, नियम 166 है। इसमें आकस्मिक अवकाश, निरोधावकाश की स्वीकृति, आकस्मिक छुट्टी या अवकाश से अधिष्ठान या राज्य छोड़ने की अनुज्ञा से संबंधित नियम का इसमें जिक्र है। अब चलते हैं जिस नियम से हमको आवश्यकता है उस पे। अब प्रशिष्ट 13 में ही हम आगे बढ़ते हैं और नियम को देखते हैं, क्या क्या नियम आखिर कहता क्या है इस संबंध में। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां एक चीज आपको बताता चलूं, चूंकि ये सारी चीजें आपको बताना जरूरी है, क्योंकि आपके पास प्रामाणिकता होनी चाहिए उस मैसेज को लेकर कि क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं। जब भाग 2 के प्रशिष्ट 13 के राज्य सरकार के निर्णय
में जाएंगे तो इसको क्रम में रखा गया है, यहाँ क्रम 1 है। अब चलते हैं, क्या क्रम 1 में ही है? नहीं, क्रम 1 में नहीं है, यानी राज्य सरकार निर्णय के क्रम नंबर 4 पे हम चलते हैं और क्रम नंबर 4 को हम देखते हैं और वहां समझते हैं कि क्या कहा गया है। अब ये क्रम नंबर 4 आपके सामने है। मैं आपको बता दूं ये पेज नंबर लेटेस्ट एडिशन में कितने नंबर पेज पे है, और यह पेज नंबर आपको यहाँ है 66 नंबर पेज है। भाग 2 आपको फिर से मैं बता दूं, यहाँ बिहार सेवा संहिता यह रहा आपको भाग 2 परिशिष्ट 13 पेज नंबर 66। अब हम चलते हैं उस नियम पे और उस नियम को हम आपको बताते हैं। नियमित महिला कर्मचारियों को प्रत्येक माह में 2 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में। अब देखिए यहाँ कहा क्या गया है, निर्देशानुसार मुझे कहना है कि सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न, यह राज्य सरकार ने निर्णय लिया है और इसको अलग अलग पत्रों के माध्यम से बताया गया है और जिसको बिहार सेवा संहिता में जगह दे दी गई है। विभिन्न सेवा संघों की मांग और उनसे हुए समझौते को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य के सभी नियमित महिला सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक माह में 2 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा दी जाए। अब आगे देखते हैं 2 नंबर पे क्या क्या है। यह विशेष आकस्मिक अवकाश सरकारी सेवक को पंचांग वर्ष में अनुमान्य आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त दे होगा, यानी ये भी काइंड ऑफ अवकाश, एक आकस्मिक अवकाश है लेकिन ये विशेष आकस्मिक अवकाश है, स्पेशल कैजुअल लीव है। ये जो हमको एससीएल मिलता है उससे ये अलग है, उससे अतिरिक्त है। आगे तीसरे नंबर पे क्या कहा जाता है, यह छुट्टी प्रत्येक माह में 2 लगातार दिनों के लिए एक ही बार अनुमान्य होगी। मैं आपको यहां स्पष्ट कर दूं कि हर महीने में आपको 2 मिलना है। अब ध्यान रखिए, महीने में आप किसी दिन ले सकते हैं। पिछले महीने आपने 28 तारीख को लिया है और अगले महीने आप चाहते हैं 4 और 5 को ले लें तो आप ले सकते हैं, इसके लिए कहीं कोई बाउंडेशन नहीं, क्योंकि आपको महीने में 2 मिल रहे हैं। खैर आगे चलते हैं चौथे नंबर पे। विशेष आकस्मिक अवकाश छुट्टी लेने का अधिकार उन पदाधिकारियों को रहेगा जिनका वर्तमान नियम के अनुसार आकस्मिक छुट्टी स्वीकार करने की शक्ति प्रदत्त है। अब देखिए क्या, विशेष आकस्मिक अवकाश छुट्टी देने का अधिकार कौन देता है? जो एसएल देता है वही छुट्टी आपको एसएल भी आपको देगा। अब 5वें नंबर पे चलते हैं, देखते हैं कि क्या है 5वां नंबर कहता क्या है। देखिए यह छुट्टी, यहां इस नियम को ध्यान से देना, यह छुट्टी सार्वजनिक अवकाश, आकस्मिक अवकाश एवं रविवार को मिलाकर लगातार 12 दिनों तक एक साथ उपभोग कराने की बिहार सेवा संहिता की परिशिष्ट 13 के नियम 2 ख में उल्लिखित सीमा अवधि के अधीन गणित होगी। यहां स्पष्ट हो गया है कि जो सार्वजनिक अवकाश हो, न कि सिर्फ आपको सीएल, कोई सार्वजनिक अवकाश हो, पब्लिक हॉलीडेज है वो भी ले सकते हैं, रविवार के बाद भी ले सकते हैं, वो भी इसको मिला के ले सकते हैं आप। एसएल, सीएल, संडे और पब्लिक हॉलीडेज ये सब मिला के ले सकते हैं, लेकिन इसकी अवधि कितनी नहीं होनी चाहिए? 12 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। यही नहीं, आगे भी कई सारी चीजें इसमें कही गई है। इन नियमों को देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि यह वायरल मैसेज सच है, यह वायरल मैसेज जेन्युइन है और इसके जवाब जो हैं वो सही है। ये कहीं से कोई भी डॉक्टर्ड मैसेज नहीं है, एडिटेड मैसेज नहीं है, इसके जवाब आपको नियम संगत हैं। इसलिए स्पष्ट होता है कि एसएल के साथ सीएल लिया जा सकता है, सीएल के साथ एसएल लिया जा सकता है, सार्वजनिक अवकाश के बाद एसएल लिया जा सकता है। ध्यान रहे कि वो 12 दिनों से अधिक नहीं हो। कोई लंबी छुट्टी अगर 5 दिन की है उसके बाद आप 2 एसएल ले सकते हैं। 10 दिनों तक अगर सार्वजनिक अवकाश कोई बनी है आपके, अगर 2 दिन आगे बढ़ता है वो 12 दिन तक पहुंचता है तब भी ले सकते हैं। तो यह था इस वायरल मैसेज की पड़ताल। तो मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आया तो लोगों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।